Hello everyone, I am Pushpak Pandit and I welcome you all to my YouTube channel Being Bookish. So we have already covered two videos on user defined methods and this is the lecture 3. तो यार इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू यूज मेथड्स और फंक्शंस इन जावा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एक्चुअली में चाहते हैं कि जब हम कोड कर रहे हैं तो कोडिंग में हम लोग एक्चुअली में हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करें मेथड्स या फंक्शंस को। तो बेसिकली दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस वीडियो। हम आपको आज एग्जैक्ट मेथड बता देंगे कि आप लोग मेथड को कैसे यूज कर सकते हो अपने प्रोग्राम्स में। ओके, तो एक बेसिक सा चीज मैं बता दूं कि जिसको हम लोग फॉलो करने वाले हैं इस वीडियो में। पहली बात है कि इस वीडियो को आप एंड तक देखो। अगर आपको एक्चुअली में सीखना है कि फंक्शंस कैसे इंप्लीमेंट होते हैं जावा में तो यार बी विथ मी टिल एंड। हो सकता है वीडियो 15 मिनट्स या 16 मिनट्स या 17 मिनट्स चला जाए, बट आई एश्योर दैट यू विल बी क्रिस्टल क्लियर आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। सेकेंड चीज जो इस वीडियो में हम लोग इंप्लीमेंट करने वाले हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ 4 डिफरेंट टाइप्स का प्रोग्राम जो कि मेथड्स में बन सकते हैं। मैं एक सिंगल एग्जांपल लूंगा, उसी सिंगल एग्जांपल में मैं आपको 4 डिफरेंट प्रोग्राम्स करके दिखाऊंगा जो मेथड्स में एक्चुअली इंप्लाई होते हैं, जिससे आपको पूरा कंसेप्ट एक शॉट में समझ में आ जाएगा। ओके गाइज, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। अच्छा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने पहले प्रोग्राम पर आते हैं जो कि आपका एक ऐसा फंक्शन हम लोग बनाएंगे जिसमें ना तो कोई आर्ग्यूमेंट रहेगा ना तो कोई रिटर्न टाइप रहेगा। तो घबराइए मत अगर आपको इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है, कुछ ही सेकंडों में आपको इसका मतलब समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले मैं आपको फंक्शन के बारे में समझा देता हूं कि हम लोग क्या फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं। हम लोग एक बहुत ही बेसिक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं सम करने का, कि हम लोग कोई 2 नंबर का क्या करने वाले हैं, सम करेंगे। तो देखो, ये रहा आपका क्लास, ठीक है, दिस इज योर क्लास, और क्लास के अंदर ही आप कोई फंक्शन बनाइएगा। तो ये रहा एक फंक्शन जो यहाँ ओपन है और यहाँ पर क्लोज हो गया, ठीक है। ये रहा हमारा यहाँ पर एक मेन फंक्शन, और ये जो क्लास आपका स्टार्ट हुआ था यहाँ पर क्लास एंड हो गया। तो बेसिकली कोई फंक्शन बनेगा तो एक क्लास के अंदर बनेगा। तो इस फंक्शन में हमारा क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड सम। इस सब का मतलब हमने सेकेंड लेक्चर में डिक्लेयर किया था और आपको समझाया था। तो बेसिकली हमारे फंक्शन का नाम क्या है, तो सम है। इसके अंदर क्या है, तो बेसिकली हमने क्या किया, इनपुट लेने के लिए ये स्कैनर एससी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर लिखा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, बेसिकली आप यहाँ से देखिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक आपको स्क्रीन में एक शो कर रहे हैं, एक प्रिंट कर रहे हैं स्टेटमेंट की एंटर 2 नंबर्स। तो जहाँ की आप जैसे कि इस स्टेटमेंट को आप प्रिंट करिएगा तो बेसिकली आपको 2 इनपुट देने पड़ेंगे। तो आप 2 इनपुट दे दोगे तो एक वैल्यू ले लेते हैं। लेट्स से कि हमने दिया पहला इनपुट 10 और सेकेंड इनपुट दिया 20। तो बेसिकली ये प्रोग्राम क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा यहाँ पर सम और उसके बाद प्रिंट कर देगा सम इज, जो भी सम आएगा, जो बेसिकली इस केस में क्या आने वाला है, 30, ठीक है। तो ये बेसिकली एक आपका फंक्शन काम कर रहा है कि ये 2 इनपुट लेने वाला है एज पर यूजर, मतलब यूजर अपने से इनपुट देगा और यहाँ पर बेसिकली आउटपुट दे देगा जो भी सम आएगा। तो ये बेसिकली हमने एक बहुत ही बेसिक सा फंक्शन बनाया। अच्छा, कोई भी प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, एग्जैक्टली फ्रॉम द मेन फंक्शन। मतलब कि जब ये प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल करके स्टार्ट करेंगे तो प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से। ये क्या है, PCVM मतलब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जो कि स्पेस बचाने के लिए मैंने यहाँ पर खाली PCVM लिखा है, बट एक्चुअली आप क्या लिखोगे, ये लिखोगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड और यहाँ लिख दोगे मेन और अंदर में स्ट्रिंग ARGS और यहाँ पर ये ब्रैकेट का यूज कर दोगे। चलो, सबसे पहला काम क्या होगा, यहाँ पर ये चीज होगा system.out.println, यहाँ पर होगा प्रिंट। और हमने प्रिंट क्या किया, हम अभी फंक्शन को कॉल करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, फंक्शन को कॉल। भाई हमने फंक्शन को तो बना लिया, लेकिन जब तक हम इस फंक्शन को यूज नहीं करेंगे तो कैसे ये फंक्शन इंप्लीमेंट होगा। तो ये जो यूज करने में आपको बता रहा हूं कि फंक्शन को यूज करना, तो बेसिकली इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन को कॉल करेंगे भैया आओ, ठीक है, एक हिसाब से ऐसे। तो फंक्शन को कॉल करने का तरीका क्या है, तो अभी हम लोग बहुत ही बेसिक तरीका समझ रहे हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सम। फंक्शन का नेम क्या है, देखो यहाँ पर फंक्शन का नेम है SUM, सम, S कैपिटल है। ये सब बहुत ही बेसिक सी बात है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, SUM। तो बेसिकली हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सम लिख देंगे तो ये फंक्शन यहाँ पर कॉल हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल करने का, आप क्या कीजिए, जो भी आपका क्लास का नेम है, जो भी आपका क्लास का नेम है, डॉट डालिए, उसके जो भी फंक्शन का नेम है वो लिख दीजिए। तो इस तरीके से भी हम लोग फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, बट इस चीज को यूज करने में एक रेस्ट्रिक्शन है।
बेसिकली तो दोनों यूज करने में एक रेस्ट्रिक्शन है कि यहाँ पर आप स्टैटिक लिखे हो, अगर आप यहाँ पर स्टैटिक लिखते हैं तभी आप इस तरीके से फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो इसके बारे में और भी ज्यादा बातें होंगी जब हम स्टैटिक के बारे में बात करेंगे। अभी बेसिक से क्या है, हमने पूरा स्टेटमेंट लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड सम, और हम इस तरीके से फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अच्छा, जब हम यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं कुछ इस तरीके से या कुछ इस तरीके से, तब ये प्रोग्राम कहाँ चल जाएगा, इसके पास चल जाएगा। ठीक है, मतलब कि सबसे पहले पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में आएगा प्रोग्राम, ये प्रिंट कर देगा फंक्शन कॉल, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगा सम, मतलब कि ये क्या चाह रहा है, फंक्शन को कॉल करें, तो ये जाएगा इसमें। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रिंट मांगेगा एंटर 2 नंबर्स। तो अगर मैं आपको यहाँ पर आउटपुट भी बताते जाऊं तो आउटपुट क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ लिखेगा फंक्शन कॉल। ठीक है, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ FC, फंक्शन कॉल को यहाँ पर प्रिंट करेगा। नेक्स्ट फिर क्या होगा, ये सम को कॉल कर रहा है तो यहाँ पर आएगा, तो सम में सबसे पहला क्या प्रिंट कर रहा है, एंटर 2 नंबर्स। तो हम लोग यहाँ पर क्या प्रिंट होते हुए देखेंगे, एंटर 2 नंबर। ठीक है, तो आप कोई 2 नंबर इनपुट दोगे, तो मैं फिर से वही ले लेता हूँ, एक 10 दिया एक 20 दिया, तो ये आपको प्रिंट करके क्या देगा, 30, सम इज 30, तो सम इज 30, तो ये आपको प्रिंट होके आ गया। इसके बाद प्रोग्राम कहाँ जाएगा, इसके बाद ये प्रोग्राम यहीं पर जाएगा जहां से कॉल हुआ था, जहां से कॉल हुआ था मतलब यहां से प्रोग्राम जो है कॉल हुआ था। तो जब इस फंक्शन का काम पूरा हो जाएगा तब ये प्रोग्राम वापस से इस फंक्शन में जाएगा। इसके बाद अगर कोई नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा तो वो एग्जीक्यूट करेगा। तो बेसिकली इस तरीके से आपका जो फंक्शन है वो काम करता है, और बहुत ही अच्छा रहेगा कि अभी आप इस पूरे प्रोग्राम को कोड करके देखिए और आप अपना रिजल्ट सामने पाइएगा। ठीक है गाइज। अच्छा, ये जो हमने अभी प्रोग्राम किया ये क्या था, नो आर्ग्यूमेंट और नो रिटर्न टाइप। आर्ग्यूमेंट मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था कि आर्ग्यूमेंट मतलब यहाँ पर अगर कुछ वैल्यू हम लोग पास कर रहे हैं तो उसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। लेकिन फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा और वेट कीजिए, आपको जल्दी समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पर ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस जो फंक्शन इसे हम लोग कुछ रिटर्न नहीं कर रहे थे। ठीक है, इसका मतलब अभी समझ लेते हैं। अब मान लेते हैं कि हमारे को क्या चाहिए कि हम इस फंक्शन में जब हम इस फंक्शन को कॉल करें तो ये इस वैल्यू को मतलब कि सम करें 10 + 20, तो जो आंसर आ रहा है 30 आ रहा है ना, तो ये 30 इसमें हम यहाँ प्रिंट नहीं करना चाह रहे, हम क्या चाह रहे हैं 30 के ना ये 30 वैल्यू मेरा इस जगह चला जाए। ठीक है, मतलब हम मेन फंक्शन में चाह रहे जो भी सम होके आई वैल्यू मेरे पास वापस आ जाए। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा हमें कि हमें इस फंक्शन से इस वैल्यू को रिटर्न करना पड़ेगा। तो रिटर्न करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस चीज को मिटा दें क्योंकि हमें यहाँ पर प्रिंट नहीं करना है। हम लोग क्या चाह रहे हैं, रिटर्न करें। तो आपको सिंपल से लिखना पड़ेगा RETURN, रिटर्न कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग किस चीज को रिटर्न करना चाह रहे हैं, सम को रिटर्न करना चाह रहे हैं। सम जो है आपका कौन सा वेरिएबल में है, सी में है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सी लिख देंगे। लेकिन कहानी आपका यहीं पर खत्म नहीं होता। अगर हम कोई फंक्शन से रिटर्न करना चाहते हैं तो हमें void को हटाना पड़ता है। void मतलब हम कुछ रिटर्न नहीं करना चाह रहे हैं, बट एक्चुअली इस केस में हम लोग रिटर्न करना चाह रहे हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डेटा टाइप जिसको हमको रिटर्न करना है। एक्चुअली हम लोग रिटर्न कर रहे हैं सी को, सी का डेटा टाइप क्या है, इंट। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, सिंपल सा इंट। तो ये क्या हो गया, आपका रिटर्न टाइप हो गया कि हम लोग क्या चाह रहे हैं, इस फंक्शन से हम लोग क्या चाह रहे हैं, कुछ रिटर्न हो वैल्यू, और जो रिटर्न होगा वैल्यू वो इंट टाइप को। तो ये होता है हमारा सेकंड टाइप का प्रोग्राम। ठीक है, मैं यहाँ #2 लिख देता हूँ, जिसमें आपको क्या करना पड़ता है, आपने आर्ग्यूमेंट तो यहाँ कुछ नहीं भेजा है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि जो आपका फंक्शन बना है वो क्या करे, रिटर्न करे वैल्यू। अच्छा, कहानी यहाँ पर भी खत्म नहीं होता। अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पर इस फंक्शन में रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, अगर मैं आपको एक बॉल फेंकूं तो आप ऐसे करोगे ना कैश लेने के लिए, तो वही बात है। अगर ये वैल्यू यहाँ पर एक फेंक रहा है कि 30 वैल्यू लो, तो इसके पास ही तो कुछ होना चाहिए जो इस वैल्यू को रखेगा। तो इसको रखने के लिए हमें क्या चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए जो इस वैल्यू को रख सके। तो मान लेते हैं वो वेरिएबल है x। ठीक है, अब एक्चुअली क्या है, हम लोग यहाँ से एक इंटीजर टाइप का वैल्यू उसको दे रहे हैं, तो हमें यहाँ क्या रखना पड़ेगा, इंट टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, इंट x। ठीक है, ताकि देखो अब क्या हो रहा है, इंट x = सम लिख रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, ये जो हो रहा है फंक्शन कॉल हो रहा है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर ले रहे हैं। तो जब ये फंक्शन यहाँ पर कॉल होगा तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा वैल्यू 30 इसके पास। तो 30 तो ये रख नहीं पाएगा, कैसे रखेगा, इसको चाहिए कुछ चीज जिसमें ये रख पाए। तो ये क्या करेगा, इंट x करके हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल रख लिए जिसके पास ये वैल्यू 30 आ जाएगा।
तो अगर मैं इसके बाद x को प्रिंट करूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके अगर x का वैल्यू प्रिंट करने की कोशिश करूं तो x का वैल्यू क्या प्रिंट होगा, 30 होगा एग्जैक्टली। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है कि जब भी हम कुछ रिटर्न करेंगे तो आप जब भी यहाँ पर फंक्शन कॉल करोगे, एक ऐसा फंक्शन को कॉल जो कि कुछ रिटर्न कर रहा है, तो उस टाइप का वैल्यू को आपको यहाँ पर स्टोर करना पड़ेगा कि इंट x। मान लेते हैं कि हमें यहाँ पर एक डबल टाइप का वैल्यू रिटर्न करना है, तो हम लोग यहाँ क्या रख देते हैं, हम लोग अगर ये वैल्यू डबल होता, ठीक है, तो बेसिकली हम लोग यहाँ क्या करते हैं, सी को क्या लिख देते हैं, डबल लिख देते हैं। मैं एक छोटा सा खाली एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं यहाँ लिखता डबल, ठीक है, और यहाँ पर मुझे फिर से लिखना पड़ता है डबल, क्योंकि हम डबल टाइप का वैल्यू रिटर्न करना चाह रहे हैं। और एक्चुअली ये जो वैल्यू इसमें से आएगा ये भी वैल्यू डबल होगा, तो इसे भी हम लोग क्या रखेंगे, डबल। तो बेसिकली मेरे ख्याल से आपको सेकंड टाइप का चीज समझ में आ गया होगा कि इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, लेकिन हम लोग रिटर्न करना चाह रहे हैं, तो रिटर्न को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे वो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। और ये बेसिकली एक दूसरा टाइप है जिससे हम लोग फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, डबल एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, तो मतलब एक अलग तरीका फंक्शन को कॉल करने का जब हम स्टैटिक लिखेंगे, ठीक है, जब हम स्टैटिक लिखेंगे तभी, नहीं तो आप बेसिकली ऐसा भी लिख सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको रिटर्न वाला भी चीज समझ में आ गया होगा, काइंडली नोट डाउन इट, ओके। अच्छा, अब आते हैं हम लोग थर्ड अपने प्रोग्रामिंग पे, ठीक है, थर्ड टाइप जो इसमें हो सकता है। इसमें क्या होगा कि हम अब नहीं चाह रहे हैं कि हम फंक्शन को कॉल करें और यहाँ पर वैल्यूज हो, हम चाह रहे हैं कि जब हम फंक्शन को कॉल करें उसी समय हम कुछ वैल्यूज दे दें, उसी समय हम लोग कुछ वैल्यूज दे दें जिसका सम हमें निकालना है। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, ठीक है, तब मैं चाह रहा हूं कि दो वैल्यूज को भेजूं, 10 और 20 को। तो जैसे ही मैं फंक्शन को कॉल करूं तो ये दो वैल्यूज इस फंक्शन में चला जाए और इन्हीं दो वैल्यूज का मतलब कि क्या हो, सम प्रिंट हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो अब इस सब का जरूरत है नहीं, मतलब मैं यहां से यहां रब कर सकता हूं, ठीक है। देखो ये मैं पहले क्यों नहीं कर रहा हूं, ताकि आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। अब मैं इसे रब करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि हम इसे रब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब हमें क्या चाहिए, इनपुट नहीं चाहिए, और ऑलरेडी हमने इनपुट यहाँ पर फंक्शन कॉल करते टाइम दे दिया। तो ये क्या हो गया, ये हम भेज रहे हैं आर्ग्यूमेंट, इसीलिए यहाँ पर थर्ड टाइप का प्रोग्रामिंग का क्या नाम है कि हम आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं और इसमें हम रिटर्न भी करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट। अच्छा, जब हम दो आर्ग्यूमेंट इस फंक्शन में भेज रहे हैं तो यहाँ पर भी तो कुछ होना चाहिए जो इस दो वैल्यू को लेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, दो वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर कर देते हैं, एक कर देते हैं इंट ए से, ठीक है, एक इंट ए और एक इंट बी लिख देते हैं। तो ये क्या होगा, 10 चला जाएगा ए के पास, तो अगर मैं पूछूं ए का वैल्यू क्या है तो 10 हो जाएगा। 20 चला जाएगा आपका पास बी के पास, तो अगर मैं पूछूं बी का वैल्यू क्या है तो 20 हो जाएगा। मेरे ख्याल से यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। अगर मुझे एक और वैल्यू प्रिंट यहाँ पर से भेजना पड़ता तो मैं यहाँ पर कॉमा लगा देता हूँ, 30 लगा देता और यहाँ पर कॉमा इंट सी लिख देता। आई होप यू आर क्लियर ऑन दैट। तो अब क्या, दो वैल्यूज मेरे पास हैं, मुझे निकालना है क्या, सम निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट सी करके, और इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, सिंपली ए प्लस बी कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ए का वैल्यू हो गया 10, बी का वैल्यू हो गया 20, तो यहाँ पर 10 + 20 आपका वैल्यू क्या दे देगा, 30। तो ये वेरिएबल सी में स्टोर हो जाएगा। अब एक्चुअली हम लोग क्या चाह रहे हैं कि ये जो फंक्शन है ये 30 वैल्यू को इसमें रिटर्न कर दे, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ रिटर्न कर देंगे और लिख देंगे यहाँ पर सी। तो ये क्या होगा, सी में जो भी वैल्यू होगा इसमें रिटर्न हो जाएगा इस फंक्शन में। चूंकि ये इंट टाइप का, तो मैंने यहाँ पर इंट लिखा है, आपके फिर से याद दिलाने के लिए मैं बता दे रहा हूं। और यहाँ पर क्या है, चूंकि इस फंक्शन में कुछ रिटर्न हो रहा है तो इसके पास भी कुछ वेरिएबल होना चाहिए जो इस रिटर्न फंक्शन को रखे। तो बेसिकली यही कहानी है, जब हम लोग कोई आर्ग्यूमेंट भेजना चाह रहे हैं, दिस इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट, दीज आर कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। इसे हम लोग पैरामीटर भी बोलते हैं, पैरामीटर। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक कंसेप्चुअल चीज है, क्या है वो, कि इसमें एक आता आपका फॉर्मल पैरामीटर और एक होता आपका एक्चुअल पैरामीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको अभी डिस्कस कर देना चाहता हूं। ये क्या, ये भी पैरामीटर है और ये भी पैरामीटर है। तो याद रखना, जो फंक्शन कॉलिंग टाइम यहां पर हम लोग फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअल पैरामीटर। क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर से भेज रहे हैं पैरामीटर, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअल पैरामीटर। और ये क्या है, फॉर्मल पैरामीटर। इसे याद रखना, जो हम लोग फंक्शन डिफाइन किए यहाँ पर जो इंट ए और इंट बी, ये क्या है, फॉर्मल पैरामीटर है। और ये जो एक्चुअली जो यहाँ पर हम लोग फंक्शन कॉल करते समय वैल्यू डाल रहे हैं, ये क्या हो गया, आपका एक्चुअल पैरामीटर हो गया। तो ये कंसेप्ट मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। सो दिस इज हाउ ये थर्ड टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग आपका कंप्लीट होता है, ओके। अच्छा,
अब हमारे पास सिर्फ एक लास्ट प्रोग्राम बच गया है, जिसके बाद हमारा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन यार उससे पहले एक बात जरूर मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपका कोई भी फ्रेंड इस टॉपिक में यूजर डिफाइंड मेथड्स में उसे दिक्कत हो रही है तो काइंडली रिकमेंड दिस वीडियो। ओके, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो काइंडली रिकमेंड दिस वीडियो। व्यूज के लिए नहीं यार, व्यूज होता तो मैं यार एजुकेशनल कंटेंट चैनल अभी तक नहीं खोला होता, कुछ और चैनल खोल लिया होता जिसमें ज्यादा व्यूज आते हैं। बट माय मोटिव इज टू प्रोवाइड क्वालिटी कंटेंट फॉर यू, जो मुझे मिला है, ठीक है। तो मैं इसे गंवाना नहीं चाहता, अगर इससे कुछ लोगों की हेल्प हो सकती है तो क्यों ना की जाए, ठीक है गाइस। चलो अब बेसिकली आते हैं हम लोग चौथे टाइप ऑफ फंक्शन में, जो कि आपका लास्ट टाइप है। तो इसमें क्या होगा, बेसिकली क्या होगा, हम लोग अभी तक क्या कर रहे हैं, आर्गुमेंट भेज रहे हैं और यहां से कुछ रिटर्न कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मैं यहां पर रिटर्न करना नहीं चाहूं, मैं क्या चाह रहा हूं कि अब ये जो फंक्शन में जो सम यहां कैलकुलेट हो रहा है, मैं चाह रहा हूं कि ये जो सम कैलकुलेट हो रहा है ये यहीं पर प्रिंट हो जाए। तो कुछ नहीं है, तो अगर हम रिटर्न नहीं करें तो यहां से इसको हटाओ, यहां से इसको हटाओ और यहां से इसको हटाओ। समझ में आ रहा है क्यों हटा रहे हैं हम लोग, क्योंकि जब ये रिटर्न करेगा ही नहीं, सबसे पहली बात यहां पर होना चाहिए वॉइड, और यहाँ पर किसी चीज का जरूरत नहीं है कि हम लोग यहाँ कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं, तो इसको रखने के लिए कुछ वैल्यू नहीं चाहिए, और यहाँ पर हम लोग रिटर्न कीवर्ड यूज नहीं करेंगे। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो जब हमारा सम यहाँ पर कैलकुलेट हो गया तो सिंपल हम लोग लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है, प्रिंट एल एन, और बेसिकली सम इज, हम सीधा सीधे सी लिख दे रहे हैं, ठीक है, तो सम इज सी। तो ये क्या हो गया आपका, एक ऐसा फंक्शन जिसमें आर्ग्यूमेंट तो है, आप आर्ग्यूमेंट सेंड कर रहे हो लेकिन कुछ आप रिटर्न नहीं कर रहे हो। बेसिकली आपने आर्ग्यूमेंट भेजा और यहीं पर आपका काम हो गया। तो एक बारी अगर मैं बताऊं कि काम कैसे कर रहा है फिर से, तो बेसिकली देखिए आपका इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर है, जो कि आपका इनपुट लेने के लिए काम आता है, और यहाँ पर एक क्लास है। सबसे पहले हम लोग जाएंगे, मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन आपका बोल रहा है फंक्शन कॉल प्रिंट करने, तो आप फंक्शन कॉल प्रिंट कर दोगे। फिर ये क्या है, ये हो गया आपका फंक्शन का कॉलिंग एग्जैक्टली। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सिंपल सा फंक्शन का नेम लिख दे रहे हैं और यहाँ पर आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। तो यहाँ से 10 और 20 इसके पास चला जाएगा, यहाँ पर ये कैलकुलेट हो जाएगा, 30 हो जाएगा और यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद ये यहाँ पर जाएगा, इसके बाद अगर कुछ और कोड लिखा होगा तो उसे वो एग्जीक्यूट करेगा। तो मेरे ख्याल से आपको चारों टाइप के फंक्शन क्लियर हो गए होंगे, और यह बेस्ट तरीका है कि आप इन चारों टाइप को अभी जस्ट इससे एक बार प्रैक्टिस कर लो। अगर कहीं भी पॉइंट पे दिक्कत हो रही है तो एक बार फिर से रिवाइज करो, क्योंकि यार ये जो वीडियो है सबसे मेरे तरफ से तो यार बेस्ट है इसमें देने की, ठीक है। तो इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं, ठीक है, सबसे जितना हो सकता था मैंने इस वीडियो में प्रोवाइड कर दिया और हर एक पॉइंट को मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। तो इसके बाद भी कुछ और वीडियोस आएंगे जिसमें आपको और कंसेप्चुअल चीज भी और कुछ डील होगा, जैसे कि स्टैटिक वगैरह जो बात है, ये सब हल्का हल्का अभी आपको डील थोड़ा और करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बना के हम लोग फंक्शन को कॉल कैसे कर रहे थे, बहुत ही मेन टॉपिक है जावा का, क्योंकि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो उसके ऊपर भी वीडियोस आएगा। लेकिन अगर आप इसको समझ जाओगे तो जावा यार 2 सेकंड में समझा दूंगा। जावा से जब हम लोग ऑब्जेक्ट बना के कैसे कॉल करते हो, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लिए हो तो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं, बहुत ही बेसिक चीज है। ओके, सो आई होप द वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू ऑल। अगर यहाँ पर कोई भी न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल फॉर फर्दर वीडियोज। Okay, that's all from this video. We will meet you soon in my next video. Okay, thank you.